हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए इश्क मुर्शिद एपिसोड 23 का पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर जैसे जो शिब्रा है वो तो मतलब कहीं ना कहीं इस चीज को लेके एडजस्ट कर चुकी है कि वो शामिर सिकंदर है। अंकल को अब तक इस चीज का कोई भनक भी नहीं लगी है। लेट्स सी कि आज के पार्ट में उनको कुछ पता चलेगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। आ गए अंकल, लग रहा है उसके घर ना ओह शमीर के। यस 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 यस। यहाँ क्यों रुक गए? अच्छा, वेट कर रहे होंगे अंदर बुलाने का। भाई एंट्रेंस तो बिल्कुल इनके घर के जैसी लग रही है। हम्म। इनके साइड पे भी पेड़ है, ऐसे करके कुछ बना हुआ। हाँ, इनकी ये काम वाली कितनी भोली भाली सी है, जुबैदा सिकंदर। ये इतना मुस्कुराए क्यों हैं? बहुत प्यारा नाम है, लेकिन काफी मुख्तलिफ अच्छा, है। ये पहली मिल दफा चुके हैं सुना पहले? हूँ। बस मैं चाहता हूँ आपकी हाँ, ये तरह सीन उन्होंने एक बार मुख्तलिफ पहले हो। भी दिखाया था। अच्छा जी। मैंने कहा किसी की खिदमत की है सुलेमान भाई। अच्छा, समझ भाई ही नहीं बोल आता। रही है। भाई बोल दिया, नहीं तो मुझे तो अभी तक देख ही लगा था ले, इनका ही चक्कर तो नहीं हाँ चल रहा था हाँ कहीं। हाँ हाँ, सही बात है। ऊपर भी अपनी वो जगह ऊपर है, से लोगों देख की रहा था। परेशानियां भी अपनी जगह। खुद आवाम के लिए हाँ, भी कुछ इनके अच्छा हस्बैंड की बात कर कर रहे रहे हैं ये। हम्म। क्या कहना चाह रहे हैं, खुल के बात कीजिए। और है कौन मुझे कुछ बताने वाला? आई थिंक इन्हीं के साथ जानती तो काम है करते थे। क्यों गायब रहता हूँ। चलिए कुछ इशारा ही कर दीजिए, कहाँ से शुरू करूँ? घर से ही शुरू कर दीजिए। चैरिटी बिगिंस एट होम। मेरा ख्याल आप अपने घर से शुरू करें। आइए साहब बैठे। देख ली फोटो फोटो, देख ली। फाइनली। ओके। यही हम चाहते थे कि अंकल देखो फोटो। हाँ, शामिर सिकंदर, हमारे छोटे छोटे मालिक। मालिक। उड़ गए होश। अब या तो अंकल उसको बहुत अच्छा समझ लें कि प्यार के चक्कर में एकदम ऐसा हो गया। बस सर ईमानदारी से टेस्ट दिया सर, यकीन माने अपनी माँ की दुआओं से सर यहाँ पहुँच गए हो। आप देखो सर। तालीम कहाँ से हासिल की? यूके से सर। यूके? उमरकोट। उमरकोट। अच्छा हर्ष, एक कंट्री में यूके होता है। हमारे इधर उत्तराखंड है। अच्छा, ये अब तक गया ही नहीं है वापस। भाई जल्दी निकल बात करके तू। हाँ, वो अभी तक वेट कर रही है, देखो इसका। आंटी तुम से दोनों आराम से बैठ के अच्छे से बात कर लो कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, मैं भी तेरे से प्यार करता हूँ। कोई सोल्यूशन देखते हैं। यार शिब्रा चलो अपने फादर को ही नहीं बता पाई, मदर को तो बोले। बहन को तो हाँ। बड़ा बोल रही थी, तुमने मुझे सच्चाई नहीं बताई, तो बताई तो बहन तुमने भी नहीं। तुम ही बोल दो अपनी मम्मी को जाके। पापा इस चलो। रिश्ते को कभी नहीं मानेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं दाऊद अली खान का बेटा हूँ। क्योंकि तुम ऐसे करप्ट आदमी के बेटे हो। बाबा मुझे उसके घर नहीं जाने देंगे। तुम क्या चाहती हो? गुड क्वेश्चन। मैं अपने बाबा समझ के गया। बताए कदमों पे चलूंगी। जाने से पहले एक दफा गरीब आदमी कहते, मैं दुनिया का खुद को सबसे अमीर इंसान समझने लगता था। गुड बाय। गरीब आदमी। गुड बाय हो गई। फील ही नहीं हो रहा ये वही शिब्रा है जो इतनी ज्यादा बोल्ड थी, इतनी ज्यादा बोलने वाली। लेट्स सी और अब यार मुझे अंकल। लग रहा है, मतलब मुझे लग रहा है कि ठीक है, अंकल नहीं मान रहे, आंटी नहीं मान रही, वॉट एवर, तुम दोनों तो अपने प्यार के कुछ पल बिताओ साथ में। पेच लड़ाओ। सही बात। हाँ तुम तो कहो उसको कि मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बाकी फैमिली को देखते हैं अभी। हाँ सही बात है। हाँ ये इतनी बात तो कह सकती थी ना कि लेट्स ट्राई। ये तो पहले ही क्विट हाँ। करके बैठी हुई है कि नहीं, पापा नहीं मानेंगे। बाबा तो नहीं मानेंगे। तुमने सुबह इतनी बातें सुनाई है बाबा को। नहीं, इसने बाबा को मनाया नहीं है, ये बाबा को उनकी चीजें सुना रही थी। बाबा को मनाती थोड़ा। अब देखो अंकल का क्या हाल होता है भाई। साहब अरे उन्होंने बात नहीं करनी क्या दाऊद अली खान ने, वो सिर्फ ये दिखाने के लिए बुलाया फोटो। शुगर है अंकल की नजर चल गई, नहीं तो मोस्टली थोड़े से लड़के और आदमी जो होते हैं ना इतना गौर नहीं करते तस्वीरों पे। सच मतलब में। हाँ। आइए सुलेमान अहमद साहब। घबराहट हो रही है क्या अंकल कुछ को। परेशान लग रहे हैं? ठीक हो। मर्जी आपकी। आज पठानी पहनी है इन्होंने। नजरें झुक गई यार अंकल की। तभी ठीक है आपकी। नहीं। आपको भी लगा होगा आप अजायब घर में आ गए। हाँ बात तो सही कह रहे, वैसे है अजायब घर ही इनका। सब जानते हैं ना, मैं अगर चाहता तो आपको उठवा के भी ला सकता था। बेटियां कैसी हैं आपकी? अब तो बड़ी हो गई होंगी। और छोटी वाली की सुना शादी भी हो गई है। खुदा उसके नसीब अच्छे करे। और बड़ी वाली? और बड़ी वाली उसकी शादी क्यों नहीं की पहले? जज्बाती है। लगता है बाप पे गई है। सुना इसका कोई चक्कर चल रहा है? प्लीज दाऊद अली खान। क्या हुआ है? बल्कि इस वक्त भी वो लड़का आपके घर होगा, उसके पास। नो।
ऐसे ये तो नहीं रिश्ता होने देगा कैसे दाऊद करने अली दिया खान। आपने? मैं हैरान हूँ। आपकी नजरों के सामने आप एक गैर लड़का, आपकी बेटी, बैठ तो रहे नहीं आप लेंगे क्या? चाय, पानी, कॉफी? मेरा तो हराम का पैसा है ना, आप तो हराम के करीब भी नहीं जाते। लेकिन इस वक्त जो आपके घर में हो रहा है, क्या वो हलाल है? ये ज्यादा हो गया भाई, तगड़ी बेइज्जती की है इसने। अब मुझे ये लग रहा है अब तो रिश्ता नहीं होगा, अब नहीं अंकल होने देंगे। चुपचाप करके हम दोनों ने इसे खत्म करना है, लेकिन होगा ठीक वैसे ही जैसे मैं कहूंगा। गेट आउट। ये गलत किया है इसने दाऊद अली खान ने, और अगर इसने ये किया है ना तो एटलीस्ट शामिर को पता होना चाहिए उसके बाप ने ये सब किया है। अंकल को ये कैसे पता है कि इस टाइम शामिर इनके घर पे है? हाँ पता नहीं अंकल ने उसके पीछे ट्रैकर लगाया हुआ। यार ये तो नहीं हमें अच्छा लगा, अंकल की थोड़ी ओवर हो गई यहाँ बेइज्जती। तुम मेरी बहन के घर गए, उसे डराया और धमकाया तुमने? और आपके लिए अरे क्या मेरे लिए? अच्छा अंकल को चीजें शिप्रा, फील मुझे हो रही लगता कि है मैंने ये जो लड़के को फजल बख्श है मारा। ना, ये कोई आम इंसान नहीं है। मौलाई है। फजल बख्श पक्का मौलाई है। फजल अंकल बख्श मेरे रो रहे साथ हैं। मुखलिस रहना। अंकल आई थिंक शर्मिंदा है अपने किए पे ना, ऐसा लग रहा है। पता नहीं यार, हाँ नहीं पूछी। शर्मिंदा है या गुस्सा है, मतलब क्योंकि अब जैसे लास्ट में उन्होंने कहा झूठ मत बोलना, तो इस चीज का तो गुस्सा ही है, झूठ बोला है उसने। बट फिर भी मतलब चलो कम से कम कुछ फेवर्स याद कर रहे हैं वो उसके। आंटी को पता चल गई क्या? एक तो ये बड़ा पंगा, अभी तक भरोसा, एक जगह बैठ के बात कर लो इकट्ठे। नाम का फजल बख्श, और मैं मौलाई समझता रहा उसे। मुझे दिखाई भी नहीं देता, सुनाई भी नहीं देता, समझ पागल भी हो। नहीं आता मुझे। मैं पहचान खो बैठा हूँ ना इंसानों की। यही कहना चाह रही हूँ ना? हाँ शिब्रा तो बताएगी ना शामिर को कि अब्बा गए थे तुम्हारे घर। मेरे से पहले उस बहरूपिये की असलियत जान गई थी ना। बहरूपिये, ओ नो। अच्छा अंकल। तुमने भी मुझे खफा बताना है अंकल। मुनासिब नहीं समझा। कुछ खास पसंद नहीं आया उनको। मैं तो लीडर था ना घर का। तुम कहती थी जिस लीडर को सच और झूठ की, अच्छे और बुरे की, सही और गलत की पहचान ना हो, तो वो कैसा कहाँ का लीडर? लीडर है? Deceived by my closed ones. इतना तो पक्का है ये अपने फादर के अगेंस्ट तो ठीक। नहीं जाने वाली। ऑब्वियसली आज मुझे लग रहा है ये लोग फैसला कर लेंगे कि केस खत्म करते हैं उसका, छोड़ो उसको। अब आंटी को याद आ रही पुरानी बातें। मैं सलमान साहब की दफ्तर से आया हूं खाना लेने के लिए। अच्छा उसने हाँ कर दी। अरे आंटी आप कुछ अच्छा बोल काफी रही। रोना धोना हो गया आज के एपिसोड में। अभी दोनों का रिलेशन नहीं पता चला कि जुबैदा सिकंदर के साथ क्या, मतलब वो दोनों एक दूसरे से साथ में काम करते थे, क्या था उनका? काम ही लग रहा था यार, क्योंकि वो कहती तुम आके मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो अब आजकल, तो ऐसा लग रहा था कि काम ही करते हैं उनके साथ। हाँ बचपन में भी ये दोनों झूला झूल रहे थे साथ में, शिब्रा और ये। भाई इसका फेस ही अलग हो गया है यार। अच्छा ये उसकी स्कूल वाली जगह पे आता है, हाँ। पर आई थिंक वो ही नहीं आ रही। आज का जो पूरा एपिसोड था ना उसके अंदर काफी ज्यादा स्लो स्टोरी चल रही थी और काफी ज्यादा रोना धोना हो गया। मतलब अभी तक तो हमें लग रहा था कि अंकल की गलती है, मतलब अंकल पहचान नहीं रहे, ये नहीं करे वो नहीं करे, बट कहीं ना कहीं जब अंकल दाऊद अली खान के घर गए ना और दाऊद अली खान ने जो उनकी बेइज्जती करी वो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मतलब ऐसा भी नहीं कहना चाहिए था, उसने बहुत ही गलत गलत वर्ड्स यूज करे मतलब शिब्रा के लिए और सब, मतलब वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पर लेट्स सी अब आगे क्या होता है, क्योंकि मुझे तो लग रहा है शायद ये पूरी फैमिली मिलकर अब ये प्लान कर लेगी कि अब ठीक है उसने हमें धोखा दिया, अब हम उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं, चलो शिवराम तुम्हारी कहीं और शादी करते हैं, ऐसा कुछ फील आ रहा है उनके घर से। लेट्स सी क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में। आज के एपिसोड में काफी रोना धोना था। वैसे तो हमें अभी लास्ट 2 एपिसोड से ना अंकल का बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इस पार्ट में ना हमें एक्चुअली में अंकल की जो बेइज्जती की ना दाऊद अली खान ने, वो तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई। मतलब एक तो अगर भगवान ने तुम्हें बेटी नहीं दी तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी और की बेटी को इस तरीके से बेइज्जत करो कि आपकी बेटी जो है वो इश्क लड़ा रही है और आपकी बेटी ये, आपकी बेटी वो। मतलब वो इतना गलत लगा कि भाई तुम्हारा बेटा भी तो किसी के घर में रह रहा है, तो तुम भी ये सोचो कि हर तरफ से ताली आप एक हाथ से नहीं बजा सकते। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बातें सुनाई ना अंकल को, वो एक्चुअली में हमें बहुत ज्यादा गंदी लगी। लेट्स सी कि अब अंकल क्या डिसाइड करते हैं, क्या वो शिब्रा और शामिर को कभी इकट्ठे देख पाएंगे या वो देखना चाहेंगे। लेट्स सी कि क्या होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। आज के इस एपिसोड को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।